बिहार के सासाराम नगर में एक साधारण पठान परिवार में जन्म हुआ एक लड़के का नाम था फरीद खान। मगर उसके पिता हसन खान से वह खुश नहीं था। उसकी नजर में शासन एक जिम्मेदारी थी, केवल विरासत नहीं। बचपन से ही फरीद में नेतृत्व की एक झलक थी। जब दूसरे बच्चे खेल में मस्त रहते, फरीद इतिहास पढ़ता, रणनीति सीखता और सच्चाई के साथ खड़ा रहना सीखता। एक बार जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई, तब उसके पिता ने उसे ताना मारा, अगर इतना ही बड़ा बनने का शौक है तो शेर बनकर दिखा। उस दिन से फरीद खुद को शेर कहने लगा और यही नाम आगे चलकर बना शेरशाह सूरी। 2. कैसे बना शेरशाह? युवा अवस्था में फरीद ने बाबर और हुमायूं जैसे मुगल बादशाहों के दरबार देखे। उसने देखा कि भारत की विशाल भूमि को सही तरीके से शासन की नहीं, बल्कि ताकत और राजनीति की जरूरत है। धीरे धीरे वह एक सिपाही से कमांडर, फिर शासक बना। उसे सबसे बड़ा मौका मिला 1540 में, जब उसने हुमायूं को चुनार और कन्नौज की लड़ाई में हरा दिया और खुद दिल्ली का सम्राट बन बैठा। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्राट था, शेरशाह सूरी। 3. शासनकाल की महान उपलब्धियां। शेरशाह का शासन केवल तलवार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने जो प्रशासनिक सुधार किए वे भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। सड़क और यातायात व्यवस्था। उसने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, अब जीटी रोड बनवाई, जो बंगाल से पंजाब और अफगानिस्तान तक जाती थी। हर कुछ कोस पर सराएं, कुएं और पेड़ों की छाव लगवाए। ये बाद में मुगलों और अंग्रेजों के लिए भी बुनियाद बने। सिक्का प्रणाली। उसने एक सिल्वर मुद्रा शुरू की, जिसे रुपया कहा गया। यही आज का भारतीय रुपया बना। प्रशासनिक सुधार। पूरे राज्य को छोटे हिस्सों में बांटा, हर गांव में लेखपाल और अधिकारी नियुक्त किए। जमीन की नापजोख, किसानों से कर वसूली का पारदर्शी ढांचा बनाया। न्याय प्रणाली। न्याय में धर्म या जाति नहीं, केवल सच्चाई की अहमियत थी। उसने सख्त कानून और ईमानदार न्यायाधीश नियुक्त किए। 4. वीरगति। शेर की अंतिम दहाड़। 1545 में कलिंजर किले पर हमला करते वक्त शेरशाह एक विस्फोट में घायल हो गया। कुछ ही दिनों में वह वीरगति को प्राप्त हो गया। लेकिन उसका सपना, उसका शासन इतना प्रभावी था कि अकबर जैसे सम्राट ने भी शेरशाह की नीतियों को अपनाया। निष्कर्ष। एक शेर की विरासत। शेरशाह सूरी एक ऐसा राजा था जिसने केवल युद्ध नहीं जीते, बल्कि लोगों के दिल जीते। उसका शासन केवल अफगानी ताकत की गूंज नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित, न्यायपूर्ण और जनहितकारी व्यवस्था का आदर्श था। इतिहास कहता है, अगर शेरशाह ज्यादा समय तक जीवित रहता तो शायद मुगल साम्राज्य का अस्तित्व ही न होता।